हेलो क्लास 10th। जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्लास 10th का एक सीरीज चल रहा है जो चैप्टर वाइज हम उसको नोट्स के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो। उम्मीद है कि आपको ये वाला जो सीरीज है, ये वाला जो टर्म है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कल हमने जो सीखा था, केवल हमने एल्जेब्रिक क्या होता है या एल्जेब्रा क्या होता है या एल्जेब्रिक को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, हमने वो सीखा। हमने कहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला है ग्राफिकल और दूसरा है एल्जेब्रिक, ठीक है। जो कि हमने एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में कल की वीडियो में सीखा था, लेक्चर में सीखा था। लेकिन इसमें आपको मैं बताता हूँ मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन एंड द लीनियर इक्वेशन। हम किस किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आंसर्स को प्राप्त करते हैं, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो हल्की सी लंबी हो जाए, लॉन्ग हो जाए, तो फिर आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप कोई नॉर्मल माइंडसेट के बच्चे तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड समझ लेते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड जो होता है वो both linear equation drawn and with the obviously straight line। देखो, इसमें तीन केस हैं, एक, दो एंड तीन। इन तीन केसों के बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला केस कहता है अगर हमारे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और अगर आपस में वो इंटरसेक्ट करती हैं, फिगर को देख के लग रहा होगा इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पर कोऑर्डिनेट पर कट करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये दो लाइन किसी एक ही पॉइंट पर कट करती हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा एक ही आता है, ठीक है। क्लियर। तो इन्होंने कहा है कि अगर दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट जो है था इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसी बुक में यूनिक सॉल्यूशन में वन सॉल्यूशन लिखा होता है, किसी में ओनली वन लिखा होता है, किसी में यूनिक सॉल्यूशन लिखा हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा है कि इस वाले जो लीनियर इक्वेशन है उसके एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं, ए यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ ए है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, आई मीन बी है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको ग्राफ के बेसिस पे समझाना हो किस तरह से, तो कार्टेशियन प्लेन का इस्तेमाल करके आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करें। ओरिजिन से एक्स ए डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे चला, ओरिजिन से बाई एक्सिस की तरफ बी डिस्टेंस चला, इन दोनों को हमने आगे कंटिन्यू किया तो ये इस पॉइंट पर मिल गई। तो इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सेकंड केस जो है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन जो बनता है इसी से बनता है, ठीक है। और भी कैटेगरी आएंगी, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा। तो इसको क्या कहा गया है कि कोइंसाइड, ठीक है। दीज लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती हैं, यानी कि ऐसी लाइन है कोई ये कि मान लेते हैं कि एक लाइन आपने ऐसे खींची, ठीक है, और इसी के ऊपर मान लो इसका नाम है ए और बी, और इसी के ऊपर आपने एक सी लाइन यहाँ से शुरू करी और ऐसे डी तक खींच दी। अब सी और डी के जो जस्ट नीचे ए और बी का पार्ट था वो तो दिखेगा नहीं, या आप पूरा भी खींच सकते हैं। तो कहने का बस सेंस यही है कि एक के ऊपर एक लाइन, ठीक है। जैसे जैसे हम दीवार बनाते हैं ना, जो दीवार बनती है उसके एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखते चले जाते हैं, है ना। और जैसे हम पिज्जा अगर खाते हैं आप लोग तो उसके ऊपर देखा होगा पीसेस रख के चले जाते हैं, बीच में मटेरियल रख देते हैं उसकी, है ना। तो उस तरीके से मतलब नीचे वाली चीज अगर ऊपर कोई चीज रख देने से नीचे वाला ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, अगर वो एकदम कोइंसाइड होगा तो, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से कहा गया अगर ये दो लाइन आपस में इस तरह से कोइंसाइड हैं तो उनके जो सॉल्यूशन हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट होंगे, उनका कोई अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू कंसीडर करोगे वो आप अपने हिसाब से करोगे, उसका तो कोई तोड़ नहीं है, आप जितना चाहे करते हैं, रात दिन सुबह शाम करते रहें, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ईच पॉइंट
ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएगा वो इन दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, बशर्ते वो कोइंसाइड होनी चाहिए, मतलब उनकी हर चीज बराबर होनी चाहिए। इसके लिए रेशियो भी है, ठीक है, रेशियो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो चलो आगे लेते हैं उसको। इसका एक दूसरा नाम भी है कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट के नाम से पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि कंसिस्टेंट बताइए, दो लीनियर लिखी हुई हैं, आप उनके बेसिस पे बताइए ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट चला, जो तीसरा केस है, देखो अगर आपके पास कोई दो लीनियर इक्वेशन है और अगर वो पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनके जो सॉल्यूशन होंगे नो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी दो पैरेलल लाइन होंगी, अगर कोई दो पैरेलल लाइन होने के बाद उनके जो मेथड्स हैं अगर वो पैरेलल कंसीडर करे गए तो उनको आगे हल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि उसमें से x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट इंटरसेक्ट। क्योंकि ये लाइन पैरेलल होने का पहला कारण क्या है कि ये आपस में कभी भी मीट नहीं करती, कभी नहीं मिलेंगी, ये नाराज इतनी हो गई हैं कि जब तक जिएंगी तब तक ये अनंत तक ऐसी रहेंगी। इस केस को हमने इनकंसिस्टेंट कहा, ठीक है, ध्यान रखना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये जो चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई कि इनका जो आंसर्स हैं उनके जो वैल्यूज हैं कैसे पता पड़ेंगे, तो मैं अभी देख लेते हैं इधर, ठीक है। सो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं उसके लिए जानना पड़ेगा, है ना। इक्वेशंस भी हैं, देखो यहाँ पे मैं फैक्ट समझा देता हूँ। अगर कोई लाइन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन दे रही है या इंटरसेक्टिंग है तो ये रेशियो रहता है, मतलब कोई भी दो लीनियर इक्वेशन ऐसी रहेंगी और ये स्टैंडर्ड बेस है, ठीक है, और उनका जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 रहता है तो आप ये कहेंगे कि ये इसका ग्राफ है, यानी ऐसे लिख सकते हैं कोई लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर b1 यानी y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं आता ऐसे देखकर या कैलकुलेट समझ कर, तो समझ जाना कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यही अगर x का कोफिशिएंट का रेशियो बोथ इक्वेशन बराबर है y के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहते हैं गुणांक, जो x के और y के सामने जो नंबर है, बराबर c1 अपॉन c2, अगर ये तीनों बराबर हैं तो समझ जाना कि ये लाइन कॉन्साइड है और इनकंसिस्टेंट लाइन है, इनके सॉल्यूशन मैनी होंगे, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कहता है कि कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट तो इक्वल होंगे बट जो कांस्टेंट टर्म है उसके रेशियो बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल लाइन है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तीन मेथड हम पढ़ेंगे इसमें, ये रहा हमारा सेकंड मेथड का और ये रहा हमारा थर्ड मेथड का, जो कि ग्राफ पे पैरेलल लाइन शो हो रहा है। अगले मेथड में मैं समझाता हूँ कि किस तरह से हम एल्जेब्रिक मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनमें ये ध्यान रखेंगे कोई भी लीनियर इक्वेशंस ले लेंगे आप उसको ऐसे ही बताएंगे। देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई दे रही होगी आपको, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशियो एंड वेदर द रिप्रेजेंट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बोथ इक्वेशन दी हुई हैं, इंटरसेक्ट हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट पैरेलल या कोइंसिडेंट, इस तरह से इनका हमने रेशियो निकाला a1 b1 c, ऐसे फाइंड आउट किया, फिर a2 b2 इस तरह से साइन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया, हमने पाया कि इसका जो रेशियो है 3 आया, इसका भी 3 आया, बराबर आया, लेकिन सी वाला बराबर नहीं आया। तो सी वाला बराबर नहीं आया तो इस वाले केस में होता है तो जो कि ये पैरेलल कंसीडर किया गया। आई होप कि ये वाला लेक्चर, ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उम्मीद है कि आपको अपने इस जर्नी में मेरा साथ
या मेरे साथ रहेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स है, अगर एक बार समझ में आ जाता है तो ये मेथड हमेशा आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है। ठीक है, तो इसको ना जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, कमेंट में अपने ओपिनियन दें कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता है, उसको मैं देखूँगा। वेल, थैंक यू वेरी मच।